तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अच्छाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को लाना है तो समझिए कि कोरोना लाना है। समझ जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोरोना आएगी, अगर कोरोना आएगी तो आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, पॉलिटिक्स का टाइम आता है तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमारे हिंदुस्तान में देखिएगा ज्यादातर फोकस मारा जाता है हिंदू और मुस्लिम पर। जनता इनको चुन नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ये गलत तरीके से ये जीती जा रही है। ईवीएम को हैक करके जीता जा रहा है। अगर इनको इतना भरोसा है अपने आप पर कि ये जब जानते हैं कि हमको जनता अगर सपोर्ट इतना करता है तो ईवीएम को हटा दो। श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई सरकार नहीं जीत पाएगी और न जीत सकती है। ऐसा क्यों? कैसे रहे आपके लिए मोदी जी के? हमारे लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए बेकार रहा। बेकार कैसे रहा? बहुत ही बेकार रहा। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लोग बेफालतू। क्या लग रहा है भैया अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस की पार्टी रहेगी। 2014 से पहले ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? बहुत कुछ किया। अभी तक जो भी कुछ किया है वो कांग्रेस ही ने किया है। मोदी जी क्या कर रहे हैं 9 साल? पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, केवल जुमलाबाजी। मोदी जी 9 साल से क्या कर रहे हैं फिर? 9 साल से वो केवल जनता को बुड़बक बना रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं। जनता को झूठा दिलासा दे रहे हैं वो, और कोई बात नहीं है। हिंदू को बताया जा रहा है कि हम हिंदू के सपोर्ट में हैं, मुसलमान के सपोर्ट में नहीं है। इस तरीके से ये भाषण दे रहे हैं देश में। तो ये चाहते, ये सरकार इस बार नहीं रहेगी। अगर जनता को मोदी जी बुड़बक बना रहे हैं तो जनता क्यों बन रही है बुड़बक? जनता को तो 9 साल में पता लग जाना चाहिए था कि मोदी जी बुड़बक बना रहे हैं। कि जनता इनको चुन नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ये गलत तरीके से ये जीती जा रही है। ईवीएम को हैक करके जीता जा रहा है। अगर इनको इतना भरोसा है अपने आप पर कि ये जब जानते हैं कि हमको जनता अगर सपोर्ट इतना करता है तो ईवीएम को हटा दो ना। ईवीएम को हटा दो। जब आपको भरोसा है तो ईवीएम को हटा दो। क्यों नहीं हटा रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हटाना पड़ेगा आपको ईवीएम को, तभी 24 का इलेक्शन होगा। 9 साल कैसे रहे आपके लिए मोदी जी के? हमारे लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए बेकार रहा। बेकार कैसे रहा? बहुत ही बेकार रहा। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लोग बेफालतू का इस तरीके से। मोदी जी तो कहते हैं आय भी दोगुनी कर दी आपकी। क्या? मोदी जी तो कहते हैं ना आय दोगुनी कर दी आपकी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर किसी का 10 साल पहले तुम 3 रुपए पाते थे। सही बात है। ऐसा, ये तो बताओ। अगर हम 10 साल पहले अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहे थे, आज के डेट में अगर 15,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई। 5,000 कमा के भी 2,000 रुपए लोग बचा लेता था। आज 2014 से कमा के भी नहीं बचा पा रहा है। अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया? जी, अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया? देखिए, बदलाव किया गया कि उस समय आदमी, जनता का मूड होता है एक तरीके से, अलग तरीके का मूड होता है, चेंजिंग होता है, परिवर्तन चाहता है लोग। लेकिन देखा जनता की 9 साल में उन्होंने क्या किया। अब जनता चाहती है कि उसको चेंज करना। 9 साल में परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? कह ही रहे हैं, देश की जनता कह रही है। महंगाई बढ़ी है। सुनो, 10 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। पॉपुलेशन का महंगाई से क्या कनेक्शन? क्यों नहीं पलो बसन है? आप बता दीजिए। 4 भाई हूँ, एक में रहते हैं, सारे अलग अलग है। सिलेंडर अलग होगा, गैस चूल्हा अलग होगा, सारे बर्तनों में महंगाई नहीं बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि नहीं है महंगाई। ऐसा कैसे नहीं है? पैसे भी तो हैं, मांग उस हिसाब से महंगाई नहीं है। आपकी कर दिया है दोगुनी। भारतीय जनता पार्टी को लाना है तो समझिए कि कोरोना लाना है। समझ जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोरोना आएगी, अगर कोरोना आएगी तो आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। देख लीजिए, रहेगा ये बताइए। देखिए 2024 में मोदी जी का लहर रहे। इस पृथ्वी लोक में जो भी माँ के पेट से पैदा लिया है ना, वो इंसान है। और इंसान अर्थात उसके कर्म में जुड़े जाते हैं कि वो अच्छा करे या खराब करे। ये पॉलिटिक्स का जो राज है ना दोस्त, डिवाइड एंड रूल, यानी कि तफरका पैदा करो, इख्तलाफ पैदा करो, यानी फूट डालो और शासन करो। उसके बीच में कौन मार खाता है? अपन लोग। बोले तो आम आदमी, आम जनता। ये जैसे कि अंग्रेज पहले राजा महाराजा थे, वो पोजीशन लिए थे। उसके बाद अंग्रेज हुकुम किया, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो। वही अंग्रेज तो चले गए, बढ़े गए हमारे राजनेता। आज पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो डिवाइड एंड रूल, यानी तफरका पैदा करो, फूट डालो और राजनीति करो।
और हम लोग उसमें बुड़बक बनते हैं। एक आम आदमी, आम जनता वो परेशान होता है। उसमें हमारे पढ़े लिखे भाई लोग भी है, जैसे कि ग्रेजुएट भाई लोग भी है, उसके पीछे जो आ जाते हैं हमारे भाई लोग जो ना पढ़ पाए किसी पोजीशन की वजह से, कोई मुसीबत की वजह से, तो वो डिवाइड एंड रूल, यानी कि उनमें फुट डालो और शासन करो। और देखने को मिलता है हम कहाँ हैं, हिंदुस्तान की जनता सो रही है क्या? मत सो मेरे दोस्त, जो सच्चाई और अच्छाई उसके ऊपर फोकस करो। रही बात श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, तो अब उनके बारे में बताया जाएगा, पर अफसोस उनके बीच में जब भी हम देखते हैं इलेक्शन का टाइम आता है तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से प्रॉब्लम के, अरे भाई कहाँ पर हो रहा है, तो राजस्थान में, अबे भाई कहाँ हो रहा है, हरियाणा, बोले तो बिहार। इसी तरह है ना, फुट डालो और राज करो। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर इल्जाम। रही बात इल्जाम की, तो जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम है। जब भी है ना, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हिंद में या तो गोलियों से भून दिया जाएगा। जो भी पॉलिटिक्स का टाइम आता है, तो अब आज के टाइम हमारे हिंदुस्तान में देखिएगा, जब भी पॉलिटिक्स का टाइम आता है, तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमारे हिंदुस्तान में देखिएगा ज़्यादातर फोकस मारा जाता है हिंदू और मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम, उसके बाद ज़्यादा कहीं ले लिया तो क्रिश्चियन, उसके बाद ज़्यादा ले लिया तो बोले तो जैन धर्म से, उससे भी ज़्यादा ले लिया तो सिख धर्म से, उससे भी ज़्यादा लिया तो फिर आर्यन समाज को घसीटा जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर दलित तबके से, यानी छोटे बिरादरी से, छोटे पोजीशन से। तो इसमें हमें ना जाकर जो सत्ता देखना। और रही बात अभी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अच्छाई हो रही है, क्योंकि अपन देखा है 75 के बाद जो है ना, अपन जो पैदा हुआ था 1989 में, उसके बाद 10 साल खटा, उसमें बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, अच्छी चल रही थी, समझे ना। रही बात किसी के सितारे गिरने के, तो एक दिन गिरता ही है। कौन इस पृथ्वी लोक पर रहा है, कौन इस पृथ्वी लोक पर रहा है अच्छा से। उसके बाद आई हमारे अटल बिहारी जी की सरकार, उन्होंने एक वोट से जिस दिन हारे थे ना, उसी दिन है ना बीजेपी के जो है ना अटल बिहारी जी, उनको है ना सोचे को बानी करने वाले जिस तरह। तो अटल बिहारी जी जो है ना एक वोट से जिस टाइम हारे थे, उसी टाइम उसका दिल टूटा और उसी टाइम कांग्रेस की जो है ना गिरावट चालू हो गई। उसके बाद अडानी जी का जो है ना तीर्थ यात्रा रोका गया था, उसमें भी दिल टूटा उस तरह। तो मेरे दोस्त, इस पृथ्वी लोक पर कोई ज्यादा दिन टिका नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के सितारा बोले पे तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सितारा जो है ना बुलंदों पर है। और रही बात उनकी जीतने की, तो मैं कहूँ 100 में 95 छोड़ो, 99% में दे रहा हूँ बीजेपी को वोट। 400 पार आएंगे, कह तो रहे हैं 400 पार अब की बार। मेरे दोस्त, अभी के पोजीशन में, अभी के वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई सरकार नहीं जीत पाएगी और न जीत सकती है। ऐसा क्यों? इनको बताने के लिए बोलिए कि रोजगार क्यों नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक फॉर्म भरते हैं ना हम रोजगार के लिए, तो 900 रुपए फ्री लेते। गरीब लोग है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जब एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्जी करते हैं ना लोग, तो 900 रुपए फॉर्म के लिए देने पड़ते हैं। क्या जवाब देंगे? मोदी तो चोर है। मेरे दोस्त, जब अच्छाई पर बंदे चढ़ते हैं, अच्छाई पर जब बंदे चलते हैं, जब अच्छाई पर बंदे चढ़ते हैं, तो उन्हें है ना गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं। रही बात श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अच्छाई कर रहे हैं। उनके आप बताइए क्या नहीं, अच्छे लीडर है वो। मुझे क्या बोलना है सर, अच्छे लीडर है वो तो सबको, अभी अपने प्रधानमंत्री है तो अच्छे ही है, लेकिन मेरे को बोलने है कि रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्या जवाब देंगे? देखिए, सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं होता, ये बात देश की युवा पीढ़ी लिख ले। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। सरकार ने ई कार्ड भरवाए गए, बाकायदा लोगों को 3-3 हजार रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, बाकायदा व्यक्ति व्यापार करे, प्राइवेट सेक्टर में जाए, बहुत सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने कोर्स करा रहे हैं, बाकायदा सारा काम हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं 2014 से पहले क्या लोगों के पास बड़े बड़े आइलैंड थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, जो मोदी जी ने आते ही ठप्पा मारा और बंद कर दी। अभी बेरोजगारी आई है। पिछले 65 सालों से इस देश में बेरोजगारी की भरमार थी, और मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में अभी रोजगार मिला हुआ 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। अभी यहाँ दिल्ली में हुआ था तारकोटा स्टेडियम में
4200 पर पत्र बांटे गए सरकारी नौकरी क्या जवाब देंगे? योग्य लोगों को। अभी रुको, यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है तो उसकी फी होती है 150 से 250 रुपए की तक। और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे जो भी रोजगार होती है, रोड सेवा की एग्जाम होती है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपए। तो मुझको बोलिए कि गरीब लड़का जो कि मीडियम फैमिली से आता है वो इतना पे नहीं कर सकता है। मैंने इस बार 15,000 रुपए मेरे जेब से भरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम इतने पैसे को क्या कर रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूं? क्या जवाब दें? इतनी महंगाई में कैसे लोग करेंगे? देखिए, उसके विषय में मुझे पता नहीं है, और यदि ऐसा है, वहाँ बहुत लंबे समय तक शिवसेना की सरकार रही है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में भी किसकी सरकार है आपको पता है? अभी जिसकी सरकार रही है, देखिए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं शिक्षा में। आप देखो, महाराष्ट्र में नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश में आप जाइए, मुश्किल से 1000 रुपये फीस है, कक्षा +2 की 1000 रुपये फीस है, बाकायदा उसको 3300 रुपये का वजीफा मिलता है, 6600 रुपये वजीफा मिलता है बाकायदा सरकार की ओर से। और उसके बाद भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हैं, बाकायदा पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं। और जितना हो सकता है इन 65 वर्षों में जो हुआ है उसका कार्य किया है। और अभी पिछले दिन, अभी पीछे से मेरा एक कांग्रेसी भाई कह रहे थे, बोले मोदी के आने से देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने योगी जी को आने दो, त्रेता में चला जाएगा, कतई क्लियर राम राज आ जाएगा।